भरत भावी प्रबल विलखि कहौ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। भाग्यम फलती सर्वत्र नच विद्या नच पोषण। मनुष्य का प्रारब्ध फलता है, पुरुषार्थ उसमें एक निमित्त बनता है, वातावरण एक निमित्त बनता है। गुरु महाराज ने भरत को कहा, सुनो भरत, ये 6 बातें परमात्मा के हाथ में है, परमात्मा के अधीन है। हानि लाभ जीवन मरण यश इज्जत अपयश बदनामी। चाहता तो सबको ही है, लेकिन इन्हें बदलने के लिए कर्मण्येवाधिकारस्ते, कोशिश करो, सही दिशा में चलो, सही दिशा में। दिशा का निर्धारण करना, मार्ग का सही मिल जाना, ये जिंदगी की बहुत बड़ी दौड़ है। आज का वातावरण धीरे 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 आर्य संस्कृति ने जो न मालूम कितने पुराने खोज के बाद आदमी को एक लाइन पर चलाया था, धीरे धीरे उस लाइन को बेलाइन कर दिया। हमारी संस्कृति क्या कहती थी? प्रातः काल उठो, पहले शरीर को सशक्त बनाने के लिए वर्जिश करो, व्यायाम करो, योगा करो। जिस शरीर के पुर्जे को आप हिलाना योग के माध्यम से बंद कर देंगे, उसकी ऊर्जा वहीं मर जाएगी। इसलिए शरीर का हर अंग व्यायाम चाहता है सशक्त होने के लिए। पहला, फिर दूसरा, ईश्वर के चरणों में प्रणाम करो। प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। भगवान राम प्रातः काल उठ करके माता को, पिता को, गुरुजनों को नमस्कार करते थे। विनम्रता, वही तो पीढ़ी, अगली पीढ़ी उसी की देन के मुताबिक चलेगी जो चाहता है आदमी। नम्रता, एक पद्धति, एक तरीका। और क्या चाहता है? प्रेम से एक साथ बैठ करके भगवान से प्रार्थना करें, एक साथ बैठ करके भोजन करें। फुर्सत के समय जब कुछ क्षण ऐसे मिले, सब परिवार इकट्ठा हो जाए, एक दूसरे की बात प्रेम से सुने। यह हमारी आर्य संस्कृति, बुजुर्गों के प्रति आदर, छोटों के प्रति प्यार, ये योग की एक धारा जिसे हम प्रेम का नाम देते हैं। जो कबीर की भाषा में कहते, पोथी पढ़ पढ़ जग मुया। पुस्तकें, पोथी का मतलब पुस्तकें, बुक्स। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, मुआ करते मुर्दा। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई।
ढाई अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित हो। प्रेम का दरिया जीवन में एक ताजगी भर देता है, नया उत्साह, एक जो हम टॉनिक खा करके, शक्तिशाली चीजों को खा करके जो कुछ हम प्राप्त नहीं कर सकते, वो विचारों के बल से हम कर सकते। फिर शक्तिशाली चीजें भी 1000 गुना ऊर्जा, 1000 गुना शक्ति देती। इसलिए कहा प्रेम। एक प्रेम कब होगा? जब अहंकार को दूर रखेंगे, बड़ा भी अपने आप को छोटा समझेगा, छोटा भी बड़ों के साथ मिल करके अपने आप को बड़ा समझेगा। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप भी शीतल होए। तुलसी मीठे बचन से सुख उपजे चहुं और, वशीकरण एक मंत्र है तज दे बचन कठोर। मीठा, पंजाबी में गुरुवाणी में एक शब्द आता है जिसे हम प्रसाद कहते हैं। प्रसाद, भोग, प्रसाद। पंजाबी में शब्द आता है तेरा भाणा मीठा लागे। ये परमेश्वर बस जो तू कर रहा है वो हमें मीठा लगने लगे, उसमें हम समा जाए। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। फूल भी तेरे हैं, कांटे भी तेरे। फूल से भी प्यार है, कांटों से भी प्यार है। सम्मान भी तेरा है, अपमान भी तेरा है। जहर भी तूने दिया, अमृत भी तूने दिया। शिव पुराण में लिखा है कि जब सृष्टि के अंदर समुद्र का मंथन हुआ, एक तरफ लगे देवता और एक तरफ लगे असुर राक्षस। मेरु पर्वत को बनाया मधानी, शेषनाग को बनाया रस्सी, समुद्र को मंथन किया। समुद्र को मंथन किया, उसमें से 14 रत्न निकले और 14 में से 2 रत्न, एक का नाम है अमृत, दूसरे का नाम है जहर। उसी में से निकली लक्ष्मी। लेकिन घोषणा हुई कि इन 14 रत्नों का लाभ इस पृथ्वी पर तब तक कोई हासिल नहीं कर सकता जब तक जहर को समाप्त ना किया जाए। अमृत का घड़ा तभी लाभ देगा जब जहर यहां से समाप्त हो जाएगा। जहर कौन पिए? तो भगवान शंकर से प्रार्थना की कि महाराज ये समुद्र मंथन किया है, आप कृपा करें, संसार बस जाएगा। भगवान शंकर ने देवताओं की प्रार्थना को, असुरों की प्रार्थना को स्वीकार किया और जहर का घड़ा पान करने के लिए सोचा। अगर ये नीचे चला गया तो सारा शरीर विष से भर जाएगा, और अगर ये ऊपर चला गया तो भी बिल्कुल खराब काम करेगा, और अगर इनका ये जहर
बाहर रहा तो ये जो अमृत का कलश है और ये जो और रतन निकले हैं, इनका कोई लाभ नहीं होगा। तो भगवान शंकर ने ना उसे नीचे जाने दिया, ना उसे ऊपर जाने दिया, तो उसे अपने गले में रख लिया। इसलिए भगवान शंकर का एक नाम है नीलकंठ। और जहर से वो भगवान का जो गला था वो क्या हो गया? नीला, नीलकंठ। ना उसे नीचे जाने दिया, ना उसे ऊपर आने दिया। ये जो संसार की निंदा है, ये है विष, जहर। इसे भीतर भी ना जाने दो, इसे ऊपर भी ना जाने दो। जो इस जहर को पी लेता है वो बनता है भगवान शंकर। अगर ये भीतर ले गए निंदा का जहर, अगर नीचे अंदर मन में चला गया, मन के भीतर, मन के घड़े में बैठ गया, तो ये दिन दुनिया से किसी काम का नहीं छोड़ता। हर वक्त ये खोपड़ी में चला गया तो गाली देता हुआ फिरता है, दुनिया को बेवकूफ बताता फिरता है। नहीं, ना इसे खोपड़ी में जाने दो, ना इसे नीचे उतरने दो। अमृत का लाभ तभी होता है, और अमृत शब्द परमात्मा का दूसरा नाम है। ये जो मीठा बोलना है, ये सच्चा अमृत है। सुधा की खोज में बना फिरता है क्यों दीवाना। सुधा तो संत पुरुषों के सदा मंगल वचन ही है। सुधा कहते हैं अमृत को। अमृत की तलाश में कहां जा रहे? सुधा तो संत पुरुषों के सदा मंगल वचन ही है। ये जो अमृत मुंह से झरता है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा को, औरों को शीतल करें, आप भी शीतल हो। इसलिए जिंदगी में मीठा बोलना, मीठी चीज सब पसंद करते हैं, और परमात्मा ने हर चीज में कुदरती मिठास भी दी है। हर फल में मिठास दी है, हर सब्जी में मिठास दी है, जमीन के हर कण में मिठास दी है, समुद्र के खारे पानी में भी एक मिठास का अंश है। कोई चीज दुनिया की ऐसी नहीं है जिसमें मिठास का कोई पॉइंट ना हो। लेकिन अगर ये सारी मिठास आदमी की जुबान में ना आए तो ये सारा संसार उसके लिए जहर उगलना शुरू कर देगा। है ये गुंबज की सदा, जैसी कहो वैसी सुनो। ये सारा संसार एक गुंबज की आवाज है। कायनात, सारी नेचर, तुम जैसा बोलोगे लौट करके वही आपके पास आएगा। हम क्यों बोलते हैं मंगल भवन, लौट करके वही आता है। जब हम बोलते हैं बोलो भगवान राम की जय, बोलो भगवान कृष्ण की जय, बोलो भगवान शंकर की जय, बोलो, सबकी जय बोलते हैं। जो जय शब्द